बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पकड़ा दिया, चलो ठीक बात। अब वो कह रहा है इस स्ट्रक्चर में आप इसे ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आपको नजर आना चाहिए। तो बड़ी सिंपल कहानी है यार। क्या हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हर पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले ज्यादा दिक्कत है तो डॉट बना लो, ना तो कर ही सकते हो। अब बेटा हर पॉइंट अगर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कार्बन बना लो। बना लिया। कार्बन की कोवेलेंसी यानी संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन को 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। तो जितने बॉन्ड वो कम बना रहा है उतने हाइड्रोजन एटम छुपे होंगे इसके अंदर। आइए, जितने भी कार्बन ये किनारे हैं, क्या ये एक बॉन्ड बना रहे हैं? यानी यहां पर बेटा कितने हाइड्रोजन होंगे? यहां पर 3। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये जो मिडिल कार्बन है, क्या ये 3 बॉन्ड बना रहा है? यानी एक हाइड्रोजन। ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। क्योंकि 2 बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है इसलिए 2 हाइड्रोजन। बस यही करना है, ठीक बात। मैंने आपसे क्या कहा था कि जितने भी स्ट्रक्चर दिए हों उसमें आप मुझे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता देना। तो क्या ये बात क्लियर है कि हर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, हर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई? तो बेटा एक बात तो क्लियर है कि यहाँ कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड का कोई चक्कर ही नहीं है। केवल और केवल क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हर सिंगल बॉन्ड का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा या नहीं होगा? तो यहां पे आप सिग्मा बना लो। बस ये ध्यान रखना, हर बॉन्ड में सिग्मा बनाना, क्योंकि हर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। यही है मामला। अब आप इसको गिन लीजिए तो आपको सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएगा। दूसरी बात, कार्बन की अगर बात करें तो मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन भी बता लेना। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी कार्बन है वो सब कितने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं? 4 सिंगल बॉन्ड। यानी हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है? 3। बस इतना काम कर। क्लियर हुआ मामला? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप अपनी बात पूछ सकते हो, समस्या नहीं। तो अब हम लोगों ने इतना तो तय है, स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है। बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर अगर मिलेगा तो उसको ओपन करके देख लेंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं देख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कार्बन का संकरण क्या है ये भी जान चुके। क्लियर है मामला? अगला हेडिंग डालिए, सी वाला। हाँ, अभी एक सी वाला देख लो। इनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वो स्ट्रक्चर देख लें, मैं पूरा बना दे रहा हूं। यहां एक ट्रिपल बॉन्ड बना है, ठीक बात। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऐसे हवा में बॉन्ड बनाया है और यहां एक ओवेज है। अब ये बताओ, क्या हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो तो कार्बन एटम के बीच में ही होगा? तो इसका मतलब सीधा सा है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन। क्लियर है बात? उसके बाद क्लियर हो गया, हर पॉइंट एक कार्बन है। अब कार्बन की कोवेलेंसी 4 कर दो, फिर से 4 बॉन्ड बनाओ। तो क्या ये बताओ, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, यानी यहां कितने हाइड्रोजन होंगे?
यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है एक हाइड्रोजन, यहां पर 2 बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन अपने चारों बॉन्ड बना रहा है, यानी यहां कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो एक हाइड्रोजन। क्लियर मामला। अब हाइब्रिडाइजेशन संकरण की बात कर लें। अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इस कार्बन का भी क्या होगा sp। और अगर कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। एक छोटी सी बात याद रखना बस, जब तुम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने जाओगे तो मैंने बोला था वहां स्ट्रक्चर ओपन होना चाहिए। ओपन का मतलब सारे एटम्स के बीच में बॉन्ड नजर आना चाहिए। अगर आपने इससे निकाला तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने O और H के बीच में कोई बॉन्ड दिखाया नहीं है। इसका मतलब आपको O सिंगल बॉन्ड H भी यहां लिखना पड़ेगा। इससे गड़बड़ हुई होगी। बना लीजिए स्ट्रक्चर, बढ़िया स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है ना। प्योर पी और वाइटल ओवरलैप करके बनाते हैं, यही सब लिखा है। बुक क्यों पढ़वा रहे हैं? बुक इसीलिए पढ़वा रहे हैं, मैक्सिमम चीजें जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से क्लियर होंगी, बात समझिएगा। लेकिन किताब जब हमारे पास होती है तो हमको ये मालूम होता है कि हमको कहाँ तक जाना है, क्या क्या सीखना है वहां पर, ठीक है ना। बुक नहीं होती है तो आप किस उसमें रहते हैं कि टीचर आया, उसने पढ़ाया, तुमने नोट किया, चल दिए। तैयारी इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कभी कि यार तुम एक एनसीईआरटी लेकर आओ केमिस्ट्री, और कोई केमिस्ट्री में इतना जोखिम नहीं उठाता, क्योंकि वो जानता है कि जो एनसीईआरटी लिखी है सबसे टफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री की है सर। बायोलॉजी टफ क्यों है? उसका रीजन है। टफ इसलिए नहीं है कि उसमें बहुत ऐसा लिखा है जो आप समझ नहीं सकते, नहीं सर। टफ इसलिए क्योंकि आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं है आज तक। बायो वाली जो है वो फिर भी आप पढ़ते हैं, आप टर्म याद रखते हैं, आपको चैप्टर याद है। यहां तो लोगों को चैप्टर भी नहीं पता है कि एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है और कौन सा नहीं है सर। इसलिए आपको वो एनसीईआरटी पढ़नी है। जहां जहां लिंक करना होगा उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको लिंक करके एक एक चीज सिखाएंगे और आपको सारी बातें समझ में, ठीक बात है ना। जो अभी नहीं पढ़ना है उसके लिए मैं बता दूंगा कि आपको उसको परेशान नहीं होना। बोलो बेटा। बेटा दुनिया के हर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा है। ना ओ से मतलब है, ना एन से मतलब है, ना एस से मतलब है, ना सीएल से मतलब है। बहुत क्लियर बात है, इधर देखो। अब कोई एटम मत बनाओ, हर सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा, हर डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, हर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा। कंफ्यूज नहीं हो, इसका मतलब चाहे किसी के भी बीच में हो वो देखने की जरूरत ही, ठीक बात। हाँ, अभी आपको केवल हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का निकाल, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो ऑक्सीजन या किसी भी दूसरे आइटम का भी आप निकाल सकते। 8.5 का बेटा सेकेंड पार्ट, इसमें आपसे पूछा गया है, सुनिएगा। अब यहां उल्टा मामला चल रहा है, जिन्होंने भी किया होगा तो उतार लीजिए। इधर वाला क्वेश्चन उतार चुके हैं, और जिन्होंने भी किया है उनकी भी जिम्मेदारी है कि क्या उन्होंने सही किया है, बात को समझे हैं या नहीं समझे हैं, ठीक बात।
एनसीईआरटी में केवल सोल्यूशन दिया है, आपको उसका मतलब भी सीखना है कि हाँ यार मेरे को पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग ये है। अब सर क्वेश्चन नंबर यानी प्रॉब्लम 8.5 में आपको कहा गया है कि हम आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं और आप इनका कंडेंस फॉर्म बनाओ। कंडेंस फॉर्म का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। तो आपको जो स्ट्रक्चर दिया है, जो इन्होंने पूछा है वो ये दिया है बेटा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड सी एच, ओ एच, सी, ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक बात। और आपसे कहा गया है कि आप इसको किस फॉर्म में लिखो, कंडेंस फॉर्म में। कंडेंस फॉर्म का मतलब होता है कि हमको कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिखाना है। क्या नहीं करना है सर? अब कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना है। बनाओ। पहले मैं वो लिखूंगा जो आपने लिखा होगा, ठीक बात है ना, डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे। अब अगर हमको बॉन्ड नहीं दिखाना है तो आपने क्या लिखा होगा ये समझिएगा। आपने कहा होगा सर हमने लिखा है CN, बोलो बेटा, सिंगल बॉन्ड या बॉन्ड भी छोड़ो। अब अगर बात करें तो आपने कहा सर हमने लिखा है CN, CH, OH, CN, यही लिखा होगा। अब ये बताओ क्या ये बात क्लियर है कि CN यहां पर कॉमन है? इसलिए देखिए वहां पे उसने आंसर में क्या लिखा कि जो चीज कॉमन है, यानी कि जो चीज कितनी बार दी हुई है, 2 बार दी हुई है। तो आप यहां पे CHOH CN का होल ट्वाइस, अगर आपने ऐसे भी लिखा है तो भी सही है, और अगर आपने ये CN का होल ट्वाइस पहले लिख दिया है फिर आपने CHOH लिखा है, ये भी सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत, बना लीजिए। जो चीज कॉमन है उस कॉमन चीज को आप एक साथ भी लिख सकते। क्या हम लोग CH2 का होल 5 जो होता था उसको एक ही बार तो समेट के लिख देते थे? OH पहले लिख दो, CN बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर हो गया है मामला सबका? जैसे IIT वालों को बुक मिला है वैसे ही तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक भी बनी हुई है हमारी, जो दिखाई भी गई होगी एडमिशन टाइम पे। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है सर। तो जो भी हिंदी मीडियम वाला है उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सर। यानी जो सवाल आपको अंग्रेजी में लिखा मिलेगा वही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी मिलेगा। पढ़ना तो दोनों में ही पड़ेगा। पहले पहले दोनों में पढ़ना है। बैठो बताएं। मैंने आपसे देखिए उस दिन भी क्लास में जब वो सेमिनार चल रहा था, और नॉर्मल में अभी बोलता हूं, क्या हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ना है, साइंस है, समझना है केवल। और हमारी समझ तो किसी भी भाषा में हो सकती। जैसे एक छोटी सी बात है, कंडेंस फॉर्म क्या होती है? तो हो सकता है कि हम अंग्रेजी में कंडेंस ना लिख पा रहे हो, लेकिन हमें यह पता है कि कंडेंस फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रक्चर दिया है हमें उसको ऐसे लिखना है कि बॉन्ड दिखाए ना जाए। जो चीज रिपीट हो रही है उसको रिपीट करके लिख। सीखना किस में पड़ेगा? इंग्लिश में ही। तो धीरे धीरे आपको अपने आप आ जाएगा, आपको अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक? नहीं, बोलने से मतलब ही नहीं है, बोलना नहीं है, समझना है। आपको बस क्या समझना है मैं बताऊं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको ये याद रखना है कि हाँ हमने पढ़ रखा है क्या
कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है सर? सहसंयोजक बंध। बोलो भैया, बोलो। अगर मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ हमने पढ़ रखा है उपसंयोजक बंध। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बार बार सहसंयोजक बंध लिखवा लिखवा के वापस उसी कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे जहां से निकालने का प्रयास कर। क्लियर है मामला? और थोड़े दिनों बाद, 1-2 महीने दिक्कत होता है हिंदी मीडियम वाले को, और केवल टर्म को लेके होता है। फिर जब वो समझने लगता है ना, तो फिर उसके बाद वो समझ जाता है कि यार हिंदी में थोड़ा सा टर्म ज्यादा मुश्किल। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि पार्श्व अतिव्यापन को पार्शियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि पार्शियल ओवरलैपिंग है। मीनिंग उसका समझ में आना चाहिए क्या? कि दो पी और बाइटल जब आपस में साइड टू साइड यानी अगल बगल से ओवरलैप करते हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं? पार्शियल ओवरलैपिंग। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब आपको वो मीनिंग समझना है। टर्म तो आपको धीरे धीरे आने ही लगेगा वहां, ठीक है ना? और आप धीरे धीरे बोलने भी लगेंगे। अगर आप चाहें कि आप एक दिन में सीख सकते हैं, तो ये कोई डिक्शनरी नहीं है या कोई इसके ग्रामर के रूल नहीं है। बात समझ में आ रही है? कि हम आपको वो रूल समझा दें और उससे आपको पूरी साइंस आ जाए, ठीक है? तो यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हेडिंग डालिए। अब हम लोगों ने अगर इतना पढ़ लिया है, तो अगला टर्म जो बार बार हमारे सामने आएगा वो है डिग्री ऑफ, यानी एक टर्म डिग्री आएगा जिसको मैं पहले डिनोट कर रहा हूं डिग्री ऑफ कार्बन से। क्लियर बात? अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। सुनिएगा, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब है हमारा कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी सीधे रूप से जुड़ा हुआ है, वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलोगे? 1 डिग्री। अभी केवल नंबर में बोलो। अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलोगे? 1 डिग्री। 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो क्या 4 तक जाएंगे? कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं? 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शरी और 4 डिग्री को क्वार्टरनरी। क्लियर है मामला? आइए इसका मतलब लिखिए। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद हाउ मैनी कार्बन एटम्स, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद हाउ मैनी कार्बन एटम्स, वो क्या कहलाती है? कार्बन की डिग्री कहलाती। डिग्री ऑफ कार्बन को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है 1 डिग्री बोलो या प्राइमरी कार्बन बोलो। क्या बोलोगे बेटा? 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन। और 4 डिग्री या
क्वाटरनरी कार्बन। एक बात हमको छोटी सी बता दीजिए, क्या मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जिस डिग्री का कार्बन देखना है कि कार्बन की डिग्री क्या है, तो हमारे पास दिए गए कंपाउंड में तो बहुत सारे कार्बन होंगे। हम हर कार्बन के पास जाएंगे और देखेंगे कि वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्या मैंने तुमसे बोला है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए? क्या मैंने तुमसे ये बोला है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए? क्या मैंने तुमसे बोला है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए? क्या मैंने तुमसे बोला है कि कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए? यानी कार्बन कार्बन के साथ कैसे जुड़ा है, इससे उसकी डिग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस बात से इफेक्ट पड़ेगा कि वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच। क्लियर है मामला? आइए, डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। यहां पहले वाले में बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या मैं बोलूंगा? प्राइमरी कार्बन का मतलब कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन और जीरो कार्बन। क्या मैंने जीरो शब्द का यूज किया? क्यों किया है मालूम है? क्योंकि जीरो डिग्री नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे यानी कि केवल प्राइमरी वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आपने पहला कंपाउंड क्या पढ़ा एल्केन में? CH4। दूसरा एल्केन आपने क्या पढ़ा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको बेटा आप बोलते हो मीथेन, और इसे आप कहते हो इथेन। तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे नीचे वाला क्वेश्चन पूछता कि बताओ कार्बन की डिग्री क्या है, तो आप कहते कि हमारा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? एक से, यानी 1 डिग्री। अब इस कार्बन के पास के ये डायरेक्टली कितने कार्बन? एक से, यानी कि 1 डिग्री। तो यहां कोई समस्या नहीं है। यहां आप कहते हैं सर हमारा कार्बन तो किसी से नहीं जुड़ा है, तो क्या 0 डिग्री लिख दें? तो केवल मीथेन एक एक्सेप्शन है जिसमें कि कार्बन अटैच हो भी नहीं सकता, तो इसे भी हम किस कैटेगरी में लेते हैं? 1 डिग्री। क्लियर है मामला? बना लीजिए। मीथेन छोड़ के बाकी सब जगह 1 डिग्री के लिए आप क्या देखेंगे? कार्बन कम से कम क्या, एक कार्बन से अगर डायरेक्टली जुड़ा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। इधर बताओ भाई, क्या लिखा जाए? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन। अगर कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ऐसे कार्बन को मैं क्या बोलूंगा? 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी। क्लियर है मामला? एग्जाम्पल बेटा इसका भी लिखो। मान लीजिए हमने एक कंपाउंड ये लिखा, जो आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। नाम से ध्यान रखना है। 3 कार्बन के लिए प्रो, सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन, तो नाम क्या होगा? प्रोपेन। अब बेटा यहां अगर मैं तुमसे पूछूं
ये किनारे वाले कार्बन की डिग्री क्या है? तो क्या इनकी डिग्री 1 डिग्री है? क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़े हैं? केवल एक से। अच्छा, जिस कार्बन की डिग्री निकालेंगे केवल उसी को देखेंगे। इधर आते हैं, क्या अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। अगली डेफिनेशन खुद सोचिए। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने ये बनाया, ठीक बात। अगर मैं तुमसे कहूं ये किनारे वाले जो कार्बन हैं इनकी डिग्री बताओ, तो क्या ये सारे कार्बन एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं? यानी इन सब की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। लेकिन अगर हम मिडिल कार्बन की बात करें तो क्या बेटा ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 डिग्री। अगले पोर्शन पे आते हैं, क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। क्या लिखेंगे? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 कार्बन। कार्बन अगर 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी का। क्लियर है मामला? एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, अभी एक ही एक छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे चीजों को मुश्किल किया जाएगा। ये है सर। तो अगर मैं आपसे कहूं ये किनारे वाले कार्बन की डिग्री बोलो, तो तुम कहोगे ये सब एक एक कार्बन से जुड़े हैं इसलिए 1 डिग्री। और अगर मैं तुमसे कहूं कि इस बीच वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 4 से, यानी क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। ठीक बात है। तो डिग्री ऑफ कार्बन आप आराम से निकाल सकते। चला जाए। अब जैसे कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उस थ्योरी का एक पिक पॉइंट होता है, यानी कि अगर हमने वो पकड़ लिया तो सवाल हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात, जब कभी भविष्य में आप इसे रिवाइज करेंगे तो ये तो आप एक झटके में पड़ जाएंगे कि कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो उस कार्बन की डिग्री कहलाता है। लेकिन साथ साथ हम ये भी लिखा दे रहे हैं कि आपका सवाल गलत कहां हो सकता है। नीचे नोट करके लिखिएगा, डिग्री ऑफ कार्बन only depends on carbon directly attached with
degree of carbon only depends on carbon directly attached with how many carbon atoms? Carbon directly attached with how many carbon atoms? ठीक, कॉमा लगा के लिखना। कार्बन कार्बन के साथ ऐसे ही, कार्बन कार्बन के साथ कैसे जुड़ा है? कार्बन कार्बन के साथ कैसे जुड़ा है? ब्रैकेट में सिंगल बॉन्ड, कॉमा डबल बॉन्ड, कॉमा ट्रिपल बॉन्ड, ब्रैकेट क्लोज। से कार्बन की डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। से कार्बन की डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे एक डब्बे में बंद कर लीजिए। अब मुझे बताइए, क्या आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब आपका काम आसानी से हो जाएगा, यानी अब गलती होने की सारी संभावनाएं समाप्त है। अब आप इस बात को लेके परेशान नहीं होंगे कि सर डबल बॉन्ड दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड। आपका पूरा कंसंट्रेशन एक बात पर होगा कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ। क्लियर है बात? क्वेश्चन लिखिएगा। इन गिवन क्वेश्चन या इन गिवन मॉलिक्यूल्स mark degree of कार्बन, यानी दिए गए क्वेश्चन में कार्बन की डिग्री को मार्क करो। सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है इसकी बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल, आपको सब कुछ सजा कर दे दिया जाएगा, मतलब आपको कोई मेहनत खुद से नहीं करनी पड़ेगी। बना लीजिए। कार्बन भी मिल गया बना हुआ, हाइड्रोजन भी मिल गया, अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं कर। सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको दिखा दूंगा यहां पे। अब अपने हिसाब से डिग्री ऑफ कार्बन मार्क करिए। हर कार्बन के पास जाइए और देखिए कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसकी डिग्री वहां लिख दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपने जो किया होगा, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से। ये वाला दो से। जिसको देख रहे हैं उसी के अगल बगल देखेंगे, आगे क्या हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये कार्बन 3 कार्बन से, ये कार्बन 1 कार्बन से, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से, ये कार्बन 1 कार्बन से, ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से, और ये कार्बन 1 1। क्लियर है मामला? तो जरा इस क्वेश्चन में हमें ये बता दीजिए, प्राइमरी कार्बन कितने? अरे प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6।
सेकेंडरी कार्बन कितने? सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 डिग्री। तो क्या अगर हम बात करें तो सिर्फ यही वाला 2 डिग्री है ना? तो आंसर क्या होगा? टर्शरी कार्बन कितने? टर्शरी कार्बन की बेटा बात करें तो 3 डिग्री। तो 1 2 केवल कितने हैं? और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं? क्वाटरनरी कार्बन का मतलब 4 डिग्री 1 है। यानी कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हर प्रकार की डिग्री का कार्बन पाया जाता है। क्लियर है मामला? ये एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। सवाल पूछने का दूसरा तरीका, यानी कि अब हमने आपके सामने कौन सी फॉर्म रखी है? कंडेंस फॉर्म। क्लियर है मामला? तो मैं हर तरीके का काम कर रहा हूं। यानी पहला आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है, दूसरा हमने आपको कौन सी फॉर्म दी है? कंडेंस फॉर्म। तो अब मेहनत करनी पड़ेगी, पहले स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना पड़ेगा। लिखिए। अच्छा, लिखते समय केवल क्या ध्यान रखना है कि जो भी कार्बन आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं उसकी चारों वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 4 बॉन्ड वो बनाता हुआ नजर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक बात। देखिएगा, मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, मैं आपके लिए पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये कार्बन है, हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। 3 बॉन्ड बना दिए, तो इसका मतलब आगे के लिए 1 बॉन्ड। अगले कार्बन के पास पहुंचे, नंबर 2 वाले के पास। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1। बना दिया। आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन क्या इसके साथ यहां CH3 लिखा हुआ है? तो अगर हम आगे बढ़ गए तो CH3 अगर लिख देंगे, सुनते जाना बात को, अगर मैं यहां क्या लिख दूं? CH3, तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे कुछ भी जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि जो CH3 लिखा हुआ है वो CH3 इसके लिए एक वैलेंसी का काम कर रहा होगा और 1 बॉन्ड आगे खाली छोड़ दे। क्लियर है मामला? तो ये कभी वो बताएगा नहीं कि CH3 इसके साथ है, ये तुमको समझना है। बिना इसके आप कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करते हुए आगे नहीं बढ़ पाए। अब बेटा क्या लिखा है? CH2। CH2 मतलब 2H, 1 बॉन्ड आगे छूट गया, 4 बॉन्ड पूरे। CH2 कितनी बार है? 2 बार। आपने बना लिया सर। अब क्या यहां भी 1 बॉन्ड आगे छूट गया? अब यहां CH लिखा है, तो C के साथ क्या है? H, और आगे लिखा है CH2, यानी अगर CH2 लिखा है तो इस कार्बन के पास कितने H हैं? 2।
और जब तक इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक काम होने वाला नहीं है। तो यहां कोई बॉन्ड वो दिखाएगा नहीं, इसका मतलब इन लोगों को मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाना पड़ेगा? डबल। क्या बात समझ में आ रही है? बना लीजिए, क्योंकि बिना इसके आप कार्बन की कोवेलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि कंडेंस फॉर्म अगर आती है बेटा, जब यहां तक समझ में आया है? अगर एक कार्बन के साथ 3 H है, 4 बॉन्ड बनाने हैं तुमको, तो चौथा बॉन्ड ये आ गया। अब इसके बाद इस कार्बन के पास जब आए तो 1 H है, तो इसका मतलब ये CH3 यहां पर हमें एक वैलेंसी के रूप में लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? अगर लेंगे तभी तो एक बॉन्ड आगे छूटेगा। तो इसलिए हमने इस CH3 को क्या मान लिया है कि वो इसकी क्या है? वैलेंसी। इसके बाद के जितने CH2 है वो अपना काम खुद से कर रहे हैं। फिर मामला यहां फंसेगा, CH आया। अब ये तो तय है कि अगर ये CH है और यहां 2 H है, तो इनके 4 बॉन्ड तभी पूरे होंगे जब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। यानी कुल मिलाकर स्ट्रक्चर केवल किस बात पर निर्भर कर रहा है कि कार्बन के कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 4। अगर मैं 4 से कम बना रहा हूं तो मतलब मामला गलत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि हमें स्ट्रक्चर में सभी लोगों को शामिल भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने 4 पूरे करके बीच में ही रोक दिया। क्लियर है? अब जरा डिग्री ऑफ कार्बन निकालिए। क्या हुआ बता, पूछो। हाँ कहीं कर लो। इधर देखो, ए भाई, ए देखो इधर देखो। तुम्हें लग रहा होगा ये CH3 हम इधर बना दें, तो अगर CH3 इधर बना दोगे तो वैलेंसी ऊपर खाली हो जाएगी, तो फिर स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा बनने लगेगा। इस वजह से ऊपर नीचे में से कहीं भी लगा। ठीक बात है ना? ये हम लोग अपनी सहूलियत के लिए लगाते हैं कि यार एक बात बताओ, अगर हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे तो तुम और कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। आखिर है तो वो भी कार्बन चेन ही, लिखा तो कैसे भी जा सकता है, लेकिन देखने में अच्छा लगे इसलिए स्ट्रेट लिखा जाता है। आप CH3 ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी नहीं पड़ता है, आगे आने वाले टाइम में पड़ेगा। यार उसके लिए एक चैप्टर है आइसोमेरिज्म, है ना? उसमें भी एक टर्म है क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हिंदी में आपने क्या पढ़ रखा है सर? आकाशीय समावयवता। तो वहां पर अगर हम बात करेंगे तो वहां हम एटम के या मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं कि दिए गए 3D स्पेस में कौन एटम किस तरफ पाया जाता है। यहां अभी उसकी कोई बातचीत नहीं। आइए सर, डिग्री ऑफ कार्बन केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्या ये बताइए, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है यानी 1 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से यानी 3 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। बोलो भैया, ये कार्बन 1 और 1 2 से 2 डिग्री। क्लियर है मामला? ये कार्बन 1 और 1 2 से। क्लियर? ये कार्बन कैसे जुड़ा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, 1 और 1 2 से। और ये कार्बन केवल एक कार्बन से, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से कि ट्रिपल बॉन्ड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में आया कि वो डब्बे में बंद करा के बात क्यों लिखाई? क्लियर है मामला? तो यहां पर अगर यार हम अब शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इतनी लंबी चौड़ी बातचीत ना करें, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन की संख्या की बात कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में कितने 1 डिग्री कार्बन आपको दिखे हैं? 1 2। क्लियर है मामला? अगली बात आइए, कितने 2 डिग्री हैं? 1 2 3। कितने 3 डिग्री हैं? 1। और कितने 4 डिग्री हैं? जरूरी नहीं है ना कि हर डिग्री का कार्बन पाया। तो पहला नॉर्मल स्ट्रक्चर, दूसरा कंडेंस फॉर्म, डिग्री ऑफ कार्बन कहीं भी निकाला जा सकता है। ठीक बात।
हटाएं इसको। तीसरा फॉर्म है सर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तीसरा फॉर्म है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यानी हमको यहां कार्बन दिखाए नहीं जाएंगे। इस सवाल को खुद से करिए और यहां पर बताइएगा कि 1 डिग्री कार्बन कितने आए, 2 डिग्री कार्बन कितने आए, 3 डिग्री कार्बन कितने आए और 4 डिग्री कार्बन कितने आए। पहला काम क्या करना, डॉट बनाना। दूसरा काम क्या करना, कार्बन बनाना। अच्छा एक बात सुनो, कार्बन की डिग्री केवल कार्बन पर निर्भर कर रही है, तो आपको हाइड्रोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू का काम मत करना। क्या बेटा, हर पॉइंट जहां जहां ये मुड़ रहा है, ठीक है, और 4 डिग्री कोई नहीं है, यही है ना मामला। क्या ये बताओ, ये जो नीली वाली बिंदियां रखी हैं सब कार्बन है, इनको सर कार्बन बना लो, देखने में अच्छा लगे थोड़ा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल यह देखना है कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आइए अब अगर हम बात करें तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री है। बोलो बेटा, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री है, और ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। क्या इन चारों को छोड़कर कोई दूसरा 1 डिग्री कार्बन यहां मौजूद नहीं है? अब हम दूसरे तरीके से करवा रहे हैं, अब हम आपसे ढूंढवा रहे हैं कि ढूंढ के बताइए हमको, ठीक बात। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं यहां पर? 4 है। 4 आया है तो बिल्कुल सही आ गया। क्लियर है मामला? अब सर आप मुझे 2 डिग्री कार्बन केवल बताओ कौन कौन है, कौन कौन है। 2 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से है। मैं मार्क करता हूं, आप बताइएगा आपने भी वही किया था क्या? क्या ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए? क्या ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए? बोलो बेटा, क्या ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए? 2 डिग्री। क्लियर है मामला? इसे छोड़कर बाकी ऐसा कोई कार्बन है जो सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा है? नहीं सर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? क्या बात क्लियर है आपको सर? आइए सर अब बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन की। कौन कौन से कार्बन 3 कार्बन से जुड़े? क्या ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 से जुड़ा है, यानी 3 डिग्री? एक छोटी सी बात, जब कार्बन की डिग्री बना रहे होंगे तो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है ये देखेंगे, कार्बन की डिग्री नहीं देखेंगे बगल वाले की कि उसकी डिग्री क्या है, क्योंकि उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आइए सर, क्या ये कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री? ये वाला कार्बन भी 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री।
इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन कितने हुए? हाँ सॉरी, एक और रह गया है। क्या ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री कार्बन है? 1 2 और 3, तो 3 डिग्री कार्बन कितने आए? 4। 4 डिग्री कार्बन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल में सारा मामला समाप्त हो। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब डिग्री ऑफ कार्बन अगर निकालोगे तो या तो आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया होगा, या कंडेंस फॉर्म दी होगी, और या आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इतनी बात क्लियर है सर? आइए एक क्वेश्चन खुद से करके बताइए। कुछ भी जोड़ सकते हैं यार। मतलब अगर तुम्हें हाइड्रोजन को लेकर थोड़ी समस्या है तो आप H बना सकते। अच्छा, ClO Br को देखकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कार्बन की डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 डिग्री 5, ठीक है, 2 डिग्री 4 है, 3 डिग्री और 4 डिग्री एक एक आ रहा है। कोई नहीं, अभी देख लेंगे। चलो आओ इधर देखो, कहानी को सुनना। क्या ये 1 डिग्री है? एक से जुड़ा है। ये इन तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये Br से कोई मतलब नहीं। कार्बन एक कार्बन से, इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी आई? 5। क्लियर है मामला? आइए सर, अब नॉर्मली पहले लिख लेते हैं। ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 4 डिग्री। ये कार्बन एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री। Cl से कोई लेना देना नहीं है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए, और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन बताइए कितने आए? 1 2 3। 3 डिग्री कार्बन बताइए कितने आए? क्या 3 डिग्री कार्बन अकेला आया है? और 4 डिग्री कार्बन भी बेटा एक ही है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब अगर कार्बन के साथ आपको कोई ग्रुप जुड़ा मिल जाए तो उससे कार्बन की डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मामला? केवल कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो। ठीक बात। अगला हेडिंग डालिएगा, डिग्री ऑफ
हाइड्रोजन। अगला हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इसे पढ़ाने के लिए अगर मुझे समझना है तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूंगा और उससे बात पकड़ में आ जाएगी। क्या हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है? कार्बन से। तो मैं ये बोलूंगा कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो डबल ट्रिपल भी बना सकता है। मैं ये बोलूंगा कि जो डिग्री इस कार्बन की होगी वही डिग्री इस हाइड्रोजन की भी। यानी डिग्री ऑफ कार्बन किस पर, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन किस पर निर्भर करता है? नहीं, किस डिग्री के कार्बन से वो जुड़ा है उस पर। बोलो यार, हर हाइड्रोजन किस डिग्री के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उस पर उसकी खुद की डिग्री डिपेंड करती। क्लियर है मामला? तो डायग्राम बना लीजिए पहले, क्योंकि आपके में नीट में स्टेटमेंट आते हैं सर, वो स्टेटमेंट आपको समझ में आने चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन in which hydrogen directly attached। यानी हाइड्रोजन की डिग्री किसके बराबर होती है? वो जिस डिग्री के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। क्लियर है मामला? इनको हिंदी में लिखना है वो लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मतलब, ऐसे ही लिखो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन किस डिग्री के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक बात। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 3 प्रकार का हो सकता है। पहला 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन, 3 डिग्री या टर्शरी हाइड्रोजन। बना लीजिए सर। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 3 प्रकार का हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब हमें इतना तय है कि हाइड्रोजन की डिग्री का मतलब वो उसी डिग्री के कार्बन से जुड़ा होगा। तो अगर मुझे अपनी डेफिनेशन सेट करनी है तो क्या मैं यहां पर यह बात लिखना शुरू करूंगा कि प्राइमरी हाइड्रोजन हम उन हाइड्रोजन्स को कहेंगे जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं। तो मैं बोलूंगा दोज हाइड्रोजन विच आर directly attached with
1 डिग्री कार्बन। वो सारे हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं। यहां लिखेंगे, आप दोबारा से पूरा लिखिएगा, मैं बस इतना लिखता हूं, डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन। मतलब वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली किससे जुड़े हों, 2 डिग्री कार्बन। क्लियर है मामला? तो बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलोगे? उन हाइड्रोजन्स को जो डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है मामला? तो यहां पे आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाते हैं। जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं वो टर्शरी या 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्लियर है मामला? 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या? सोचिए, 4 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन 4 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हो। अब जब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है तो 4 डिग्री कार्बन का मतलब वो 4 कार्बन से पहले ही जुड़ा हुआ है, तो वो 5वां बॉन्ड कभी बनाएगा क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर रहिएगा, कौन सी चीज दुनिया में नहीं पाई जाती? 4 डिग्री हाइड्रोजन या क्वाटरनरी हाइड्रोजन नाम की दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं। चला जाए सर? तो अब हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। क्या ये बताओ कि जब हमें हाइड्रोजन की डिग्री निकालनी होगी तो पहले कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ेगी, बिना उसके काम बनने वाला नहीं है। तो क्या अब हम दोनों काम करेंगे, पहले कार्बन की डिग्री सेट करेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन। आइए, और यहां पर एक गलती सबसे बड़ी होती है, उसकी भी बात हम लोग अभी नहीं थोड़ी देर में करें। अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके तुम्हारे सामने बना रहा हूं। देखने में केवल बड़ा है, बाकी नॉर्मली इसमें कहीं कोई समस्या। पहला काम क्या करो, कार्बन की डिग्री लिख लो। कार्बन की डिग्री की अगर बात करें तो क्या ये कार्बन 1 डिग्री है? ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री है।
और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, बल्कि 4 से जुड़ा है। 3 से कि 4 से? 4 से। 1 2 3 4, चारों तरफ सिर्फ क्या दिख रहा है? कार्बन, यानी कि 4 डिग्री। ऊपर वाला कार्बन एक कार्बन से ही जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री। और ये भी एक कार्बन से जुड़े हैं इसलिए 1 डिग्री। क्लियर है मामला? तो पहले डिग्री ऑफ कार्बन बना लीजिए। अब सर, जब डिग्री ऑफ कार्बन बना लिया तो क्या हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है वही उसकी डिग्री हो जाएगी? इसका मतलब 1 डिग्री से जुड़ा है, यानी ये सारे हाइड्रोजन कौन से वाले हैं? 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री। इधर आइए सर, ये सब 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। क्या बात समझ में आती है आपको? यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़े सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन। आओ भैया 2 डिग्री वाले को पकड़ो। क्या ये 2 डिग्री कार्बन है? तो इससे जुड़े हाइड्रोजन 2 डिग्री हो, और कहीं 2 डिग्री कार्बन नाम की कोई चीज। अगली कहानी सर, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? 3 डिग्री है। 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम की कोई चीज। अब आप हमको यहां पर इस सवाल में 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। इनके नंबर्स लिख दीजिए। चले भाई, 1 डिग्री कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 और 5, ये 5 गोले नजर आ रहे होंगे, यानी कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5। क्लियर है मामला? हर 1 डिग्री कार्बन से कितने कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो इसका मतलब क्या यहां 5 गुणे 3, यानी कि आंसर कितना आएगा? 15 1 डिग्री हाइड्रोजन मौजूद। ठीक बात। अगली कहानी, 2 डिग्री कार्बन की अगर बात करें तो 2 डिग्री कार्बन केवल एक ही है, यानी इसके रिस्पेक्ट में 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? तो अगर मैं बोलूं 2 डिग्री कार्बन की बात तो वो एक है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने आए? क्लियर? अगली कहानी सर, जिसको मैं 2 इंटू 1 भी कर सकता हूं, तो 2 आएगा। 3 डिग्री कार्बन, क्या 3 डिग्री कार्बन एक ही है? तो 3 डिग्री कार्बन अगर एक है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा। और 4 डिग्री कार्बन की बात करें तो यहां 4 डिग्री कार्बन एक है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम की कोई चीज। ठीक बात। मन में और किताबों में या बहुत लोगों ने अपने अपने नोट्स में ये लिखवाया है, और बताने में कोई शर्म नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। आपसे कहा जाता है कि अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है तो इसका बड़ा सिंपल सी कहानी है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, निकल आएगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब
नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन मल्टीप्लाई बाय 2 करके निकाल सकते। 3 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब नंबर ऑफ, मतलब ये ट्रिक है, 3 डिग्री कार्बन मल्टीप्लाई बाय, क्या हम लोगों ने यही किया है वहां पे? बना लीजिए। बताना नहीं है, इसका मतलब है कि 3 डिग्री कार्बन जितने हैं, 1 से गुणा करो तो 3 डिग्री हाइड्रोजन आता है। 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है तो 2 डिग्री कार्बन की जो संख्या है 2 से गुणा करो तो 2 डिग्री हाइड्रोजन निकलता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन का मतलब 1 डिग्री कार्बन की संख्या देख लो और कितने से गुणा कर दो, 3 से। मतलब हाइड्रोजन गिनने की कोई जरूरत नहीं। क्या यही हम लोगों ने वहां किया भी है? क्या बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब, इधर देखो, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5 गुणे 3 यानी 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 गुणे 2, उल्टा लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आएगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब 3 डिग्री कार्बन कितना है? 1 गुणे 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है सर? इसको बना लीजिए। बना के डब्बे में बंद कर लीजिए। बना लिया है सर? काट दीजिए। काट दीजिए। क्लियर है बात? उसके ऊपर लिख दीजिए बकवास। लिख दीजिए। लिख दिया? दर्द तो बहुत हो रहा होगा तुमको, बात समझना। हर वो चीज तुम्हें इसलिए बताना जरूरी है कि तुमको कहीं से भी कुछ भी गलत भी मिलेगा तो भी मैं तुम्हें प्रयास करूंगा, और ठीक ठाक मुझे पता है, ये बोलना तो गलत है कि सब पता है, सब तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन लगभग सभी पता है। इस तरीके से अगर करेंगे तो सवाल गलत हो सकता है। बकवास का मतलब है कभी कभी काम करेगा और कभी कभी काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने गलत नहीं लिखा। अब ये बकवास क्यों है, एक सवाल से क्लियर कर लेते। अब मैं यहां एच बना के नहीं दिखा रहा, बना लीजिए। आपको हर समय अपने कंसेप्ट में रहना है। पहला काम क्या करिए, डिग्री ऑफ कार्बन मार्क करिए। पहला काम क्या करिए, डिग्री ऑफ कार्बन को मार्क करिए।
कर लिए सर? ओके। तो आपने ये किया होगा, ये 1 डिग्री कार्बन, ये दुख तो हो रहा होगा, बट कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये वाला बेटा 1 डिग्री, इसमें कोई समस्या वाली बात? तो ये 3 1 डिग्री कार्बन आए। चौथा ये आया, तो हमने मार्क कर लिया कि ये 4 1 डिग्री। अब हम यहां अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब हमको ये बताओ, क्या यहां पर ये जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये सब 1 डिग्री है? क्योंकि ये तो इसी से जुड़े हुए होंगे। यहां आइए, ये जितने हाइड्रोजन है ये सब 1 डिग्री है। यहां आइए, जितने हाइड्रोजन वो सब 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये भी बेटा सब 1 डिग्री है। मार्क कर लीजिए भाई, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो हम अलग अलग क्यों लिखे? हम डायरेक्ट लिखेंगे। आओ भैया, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी आई? बोलो, 1 2 3 4। 1 डिग्री हाइड्रोजन 4 गुणे 3 12 होने चाहिए थे फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला यहां काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां कुछ और लग गया है। तो इसका मतलब अब हमें नॉर्मली गिनती गिननी पड़ेगी। 3 3 6 3 9 और 2 11। तो इसका मतलब है कि आंसर सही कौन सा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? तो अब अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखाऊं और फिर उसमें 10 डिस्क्लेमर डाल दूं कि अगर ये हो तो लगाना वरना मत लगाना, तो बेकूफियत है, फिर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने काट दिया, मैं उस फॉर्मूले के पक्ष में कभी रहता। ठीक बात है सर। अगला 2 डिग्री कार्बन पे आ जाइए। अब आपको गिन के ही निकालना है, बहुत क्लियर कट सिखाने का मतलब ये है। 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो क्या ये कार्बन 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन? क्या ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री? अब जो बचे उनको लपेट दो। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन। इधर आइए, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता, लेकिन यहां तो कोई H, यहां पर भी कोई H नहीं। तो क्या सर 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन 2 डिग्री हाइड्रोजन फॉर्मूले के हिसाब से 1 × 2 यानी 2 आता, जो कि यहां नहीं आ रहा है। यहां क्या आ रहा है? 1। 3 डिग्री कार्बन की संख्या क्या यहां 2 है? बोलो बेटा। और 2 होने के बावजूद आंसर में अगर हम 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालते तो क्या हम 2 × 1 यानी 2 लिखते, और यहां तो मामला क्लियर है मामला। तो हर बार आपको डायरेक्ट अगर देखना हो तो आप डायरेक्ट देखने का प्रयास कभी भी नहीं करेंगे, मत करिएगा, वरना कभी सही होगा और कभी सही नहीं होगा। क्योंकि अगर फॉर्मूला लगता तो पहले फॉर्मूला ही पढ़ा दिया जाता। डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाने की कोई जरूरत। क्लियर है मैम? तो मेरे हिसाब से अब आपके सामने कोई भी कंपाउंड आएगा तो आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसको समझिए। पहला, कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। कार्बन अगर 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp2। कार्बन अगर 1 ट्रिपल 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp। कार्बन अगर 2 डबल बॉन्ड बनाता है तो, पढ़ चुके हैं। अगली कहानी,
एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। ये हम निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। बोलिए सर, कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये भी पहचान लेते। इतनी बात क्लियर है सर? आइए एक क्वेश्चन लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about benzene correct except of पूरा उतार लीजिए जैसे लिखा। ठीक बात। पहला, बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा, बेंजीन contains only secondary carbon क्लियर मामला। तीसरा, इन बेंजीन टोटल 6 सिग्मा and 3 pi bond present। चौथा, टोटल 6 2 डिग्री हाइड्रोजन present in बेंजीन। चारों स्टेटमेंट बढ़िया से उतार ली। ठीक बात। अपने पास कोई बार तो है नहीं, चार ही है। बेंजीन कंटेन्स only sp2 hybridized कार्बन एटम। ठीक बात। अब जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, अंग्रेजी सीखनी नहीं है, रट लेना है। क्या रट लेना है समझो।
यहां से लेकर यहां तक अगर सवाल होता तो पूछा जा रहा है कि बेंजीन के बारे में दिया गया कौन सा कथन यानी कि स्टेटमेंट सही है। आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इस टर्म को पहचान लीजिए अच्छे से। एक है ACCEPT एक्सेप्ट, पाने वाला, और ये है EXCEPT यानी कि जाने वाला। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। अब सुनो, क्या छोड़कर बताना है? करेक्ट छोड़कर बताना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। यानी हमारा सवाल क्या है, क्या ढूंढना है हमको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है मामला समझ में आया है कि नहीं आया है? तो पहले जिनको ये लग रहा है कि हम सवाल नहीं समझ पाते हैं इसलिए हमसे गलत हो जाता है, लो भैया समझा दिया। अब आंसर बताओ, और आंसर केवल एक ही होगा क्योंकि तुम नीट वाले हो। ऑप्शन 5 क्या मैं 10 लिख दूं? मैं आदत तुम्हें एक ही की डलवाऊंगा अभी शुरुआत में, थ्योरी की बात अलग है। सबसे पहले क्या करो, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लो, देखते जाना। क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है? हाँ है। लेकिन हमें जब भी बनाना होगा हम वहां पर, क्या ये सब कार्बन है? अगर ये कार्बन है तो हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है। बोलो भैया। हर कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ये बेंजीन है। अब हम सबको पता है, जो जो उसकी बात करें। पहली बात, क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? सबको पता है, हाँ है। सही। ढूंढना क्या है? गलत वाला। अगला, बेंजीन कंटेन्स ओनली 2 डिग्री कार्बन एटम। क्या जितने भी कार्बन हैं